साईं की बहन इस हवेली में कुंवारी मर गई क्योंकि बरादरी में उसके एक्सक्यूज मी, रिश्ता नहीं। मैं आ जाऊं? आ तो गई है बेबी बाजी, अब इजाजत की क्या जरूरत। मैं आपको आपके कमरे में ढूंढ रही थी। हाँ, टीवी यहाँ है ना, बैठे। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? वो जो तुमने कहा है ना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज टेक अ सीट। फिर तो फिर उसका जवाब होता है थैंक यू। अच्छा, इतनी सी बात पे थैंक यू? हाँ, वहाँ पर लोग थोड़ी थोड़ी चीजों पर सॉरी और थैंक यू कहते हैं। फिर मैंने तो सुना था अंग्रेज बड़े काम करते हैं, बड़ी फारिग आवाम है। अच्छा, वो मैंने तुम्हें सॉरी कहना था। किस बात का? वो आते ही मैंने तुम्हारे जख्मों पर साल्ट छिड़क दिया ना। सोल्ट? अरे कितने फंस गई नमक। अनएजुकेटेड जनानी। वो अंग्रेजों की नानी, सॉल्ट का मतलब पता है मुझे। आपका ना कोई कसूर नहीं, आपने वही कहा जो हम इतने अरसे से दिल में लिए बैठे थे। हाँ, मैंने भी अम्मा को कहा, उन्होंने भी मुझे चिढ़क दिया। कोई फायदा नहीं है बेबी बाजी कुछ कहने का, अम्मा को एहसास होता ना तो ये सब करती ही ना। पर मुझे तो खरा सच बोलने की आदत है ना कनेडा से। मैं तो कहती हूँ सानिया के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। ये कुछ गिफ्ट्स हैं, ये तुम रख लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? रख लो, बड़ी महंगी चॉकलेटें और परफ्यूम है, इस क्वालिटी का माल ऐथो नहीं मिलता। वो लंडा बहुत मिलता है यहाँ पे। थैंक यू। रियोज का मतलब है 2 दिन से तुमने किताबों की शक्ल नहीं देखी। वो क्या बात है ना पापा के घर पे ना मेरा पढ़ने को दिल ही नहीं करता। हेलो। हेलो आमिर, कहाँ थे यार तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, तुम फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हो। मसरूफ था थोड़ा सा। ऐसे कैसे मसरूफ थे कि 4 बार मैंने कॉल्स किया और तुम कॉल नहीं रिसीव कर सके? फोन साइलेंट पे था ना, पता नहीं लगा। कहाँ मसरूफ थे तुम? हाँ, कोई दूसरी तो नहीं मिल गई तुम्हें? यार तुम्हें कैसे पता चला? सर तोड़ दूंगी मैं। उस दूसरी का? नहीं, पहले तुम्हारा और फिर उसका। उस बेचारी का क्या कसूर है? अच्छा बस करो, बहुत हो गई फजूल फजूल किस्म की बातें। पहले शुरू किसने की थी? हाँ तो जब तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं करोगे तो फिर मैं ऐसी ही बातें करूंगी ना। यार बेबी पुप्पो आ गई अचानक, सारा दिन उनके कामों में लगा रहा हूँ, फोन कमरे में रह गया था। आई एम सॉरी। ये तुम्हारी वो पुप्पो जो बाहर, हाँ कनाडा में रहती हैं, वो वाली ना? हाँ वही, अचानक आज सुबह कनाडा की फ्लाइट से पहुंच गई। तुम्हें पता है मुझे ना उनसे मिलने का बहुत शौक है। तुम कैसे जानती हो उन्हें? तुम ही तो मुझे यूनिवर्सिटी में उनके किस्से कहानियां सुनाते रहते थे और याद है हंस हंस के मैं तो पागल ही हो जाती थी। याद आया। ट्रस्ट मी, वो अभी भी बिल्कुल वैसी है। Oh my God, I can't wait to see her. I want to meet her. वैसे एक्सक्यूज मी, पुप्पो है मेरी, कोई तमाशा नहीं है वो। अच्छा, जब बैठ के उनकी नकलें उतारते थे और मैं हंसती थी और उसके ऊपर खुश होते थे, तब याद नहीं है कि वो तुम्हारी पुप्पो हैं? अच्छा देखो, ये बात अपने तक ही रखनी है और किसी को नहीं बतानी, ओके? सोचना पड़ेगा, मुझे क्या मिलेगा। कितनी कोई बुरी हो तुम। आज माफ किया, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की तो वाकई सर तोड़ दूंगी। अच्छा प्रॉमिस करूंगा। आई एम सॉरी। अल्लाह हाफिज। हाँ नी बेबी, तेनू की होया, की कर रही है? इसको योगा कहते हैं। हाँ अच्छा मैं समझ आ गई। मैं एक बारी ना फेसबुक ते पढ़िया सी, ये बड़ी फायदेमंद चीज है। बंदा ना जवान ते खूबसूरत रहंदा मेरी तरह।
चलो शुक्र है, वरना मैंने समझा मेरी फैमिली वाले दुनिया से कटे हुए हैं। और नहीं, मेरा ते ना फेसबुक ते अकाउंट है, बड़ी एक्टिव है मैं उदे ते। हाँ देखा है, उस पे स्ट्रेंज स्ट्रेंज लतीफे शेयर करती हैं। मैं मैनू तो बड़ा हासा आंदा, तेनू नहीं समझ आंदी? आपका तो ना सेंस ऑफ ह्यूमर ही खराब है। तेरा की खराब है? अच्छा छोड़े, मुझे ये बताए बहू रानी से मुलाकात हुई है, कैसी है? शक्ल सूरत दी सोहनी है, पर आता दा नहीं मैनू पता। अच्छा मेरी बात सुने, पहले दिन ही ना सास बन जाना, वरना ना बेड पर चढ़कर डांस करेगी। क्यों, उन्हें जमीन ते डांस नहीं आंदा? सर पर चढ़कर नाचेगी। अच्छा अच्छा, मुहावरा। हाँ ओ मां जी लेके आ रहे ने, उन्हां दी जिम्मेदारी है। तो झेलना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना बे। जेड़ी किस्मत च लिखी है वो झेलनी ते पएगी। अच्छा तू छड़, तू ना मैनू योगा सिखा ताकि मैं और जवान ते खूबसूरत लगूं। अच्छा आजा 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 आजा, इधर बैठ। आ जाओ। आजा आजा, बैठे बैठे। कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ हाँ इस तरह मैं आप सांस सांकड़ी मार के बिल्कुल। लगा रोटी खाने लग गया। हाँ बस, और अब सांस को इनहेल अंदर और बाहर Inhale एक्सेल। अंदर। हाँ अरे शर्मीन, शर्मीन तैयार हो गई? शर्मीन, अरे वाह, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। क्या मुस्कुराने पे टैक्स लगता है? ये हुई ना बात। पहली दफा बेटी के ससुराल जा रही हो, मुस्कुराती भी तो जानो। हाँ मुस्कुराने की कोई वजह भी तो हो ना। भाई, ये वजह काफी नहीं है कि हमारी इकलौती बेटी जो है अपने घर की होने जा रही है। मुझे तो कल की बात लगती है कि वो इतनी सी थी और अब माशाल्लाह जवान हो गई है और टाइम का पता नहीं लगा। आपको अब ख्याल आ रहा है? क्या तुम भी यही सोचकर उदास हो? ये वजह तो है, लेकिन देखे ना, वो इस घर से चली जाएगी तो ये घर तो सूना ही हो जाएगा। मैं हर वक्त उसे डांटती रहती थी, अम्मी से वो किसी ना किसी बात पर बहस करती रहती थी, आपसे तो वो हर वक्त ही हंसी मजाक करती थी। चली जाएगी तो फिर इस घर की रौनक भी तो खत्म हो जाएगी ना। देखो, इतनी इमोशनल मत हो, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। चलो चलो आप चलो आओ। अच्छा, अब मम्मी जी आपको कुछ चाहिए? 2 डेज हो गए मुझे आए हुए, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे पास बैठने का। सॉरी मम्मी, वो बस थोड़ा काम में मसरूफ हूँ। तो क्या सारा होमवर्क तुम करती हो? होमवर्क? मेरा मतलब है घर का काम। नहीं नहीं, चाची भी तो हेल्प करती है ना मेरी। कल से आज तक तो मैंने किसी को नहीं देखा, अकेली तुम ही लगी हुई हो। ऐसी बात नहीं है मम्मी। होलिया देखो अपना, बिल्कुल काम वाली मासी, वो कहते ना मेड बन गई हो। अब ठीक है, और वैसे भी अपने ही घर का तो काम है। तो घर सिर्फ तुम्हारा है, बाकी किसी का नहीं है। कहाँ है हिना और सादिया? उनको भी लगाओ ना जरा काम पे। फुप्पो जी, वो अमर के ससुराल वाले आ गए हैं, तो दादोरी बुला रहे हैं आपको। ओके, आई एम कमिंग, पर मेरी एक गल सुन। जी? ये ना मेरी बेटी को तुम लोगों ने क्या समझावा है? मेड? क्या हाल बना दिया मेरी बच्ची का? आखिर तुम हस्बैंड हो, ख्याल नहीं करते? मम्मी, तुम कीप क्वाइट करो। ये मेरा एक मशवरा लो, तुम घर में ना काम करने के लिए एक मेड रख लो, और अगर अफोर्ड नहीं करते ना तो कनाडा से पैसे भेज दिया करूंगी। ओके, थिंक अबाउट इट।
ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अपना तारुफ तो कराया ही नहीं है। लेडीज एंड जेंट, माई सेल्फ बिल्किस बेगम, निक नेम बेबी। ये मेरी छोटी बहन है, आमिर की पुप्पी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जी मुझे भी बहुत हैप्पीनेस हुई है आपको मिलके। ये ज़ारा है? जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है। वैसे हमारे टाइम्स में ना रिवाज नहीं था कि लड़की ससुराल आए शादी से पहले, पर मैं कहती हूँ होना चाहिए। असल में ना मैं जब से कनाडा गई हूँ ना, मेरा माइंड जो है ना बड़ा ओपन हो गया है। बेबी बाजी, ज़ारा आपसे ज्यादा ओपन माइंडेड। आज तो अपनी फैमिली के साथ घर आई है, इससे पहले अकेली आ चुकी है ना हमारे घर।